हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हम वेक्टर कर रहे थे। वेक्टर में हम एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल हुज वर्टिसेज आर दिस एंड दिस। इसको हम वर्टिसेज ए मान सकते हैं, इसको बी और इसको सी। ये हमने एक ट्रेंगल ली और इसके वर्टिसेज वैल्यू रख दी। ठीक है, अब हमें पता है, हमें तो फॉर्मूला जो सीखा था वो क्या होता था, 1/2 मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। यही था। ए और बी क्या थी, एडजेसेंट साइड थी। ठीक है, तो यहां से हमें एडजेसेंट ये वर्टेक्स की वैल्यू है, तो हमें वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो वेक्टर क्या है, ए बी। ए बी एक वेक्टर है, या बी ए वेक्टर मान सकते हैं इसको, और ये बी सी वेक्टर मान सकते हैं, या सी बी मान सकते हैं, और ये ए सी या सी ए वेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो वेक्टर चाहिए ए और बी, तो ए और बी एडजेसेंट साइड होनी चाहिए। तो हमने कौन सा लिया, बी सी। एक तो ये साइड ली और एक कौन सी ली, बी ए। तो ये दोनों एडजेसेंट ही साइड है ट्रेंगल की। तो क्या रख दिया, एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 बी क्रॉस बी सी क्रॉस बी ए। ये हमारा क्या होगा, एरिया। तो हमें सबसे पहले बी सी निकालना है। बी सी क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, सी नेगेटिव पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ये हमारा होगा। तो ये क्या रख दिया हमने, सी की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। तो आंसर कितना है, i + 2j + 3k। फिर हमने क्या निकाला, बी ए। बी ए निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू रखी, ये बी की वैल्यू रखी। इसको सोल्व किया तो कितना है, 2-2i + j + 6k। ठीक है, अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। हम क्या निकालेंगे, बीसी और बीए का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले कौन है, बीसी, बाद में कौन है, बीए। तो पहले बीसी की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 1 2 3, और फिर यहां से रखेंगे -2 1 और 6। इसको सोल्व करेंगे किसके द्वारा, R1 के द्वारा। तो i इंटू कितना मिलेगा, 12 - 3 - j, तो कितना मिलेगा 6 + 6, और k क्या मिलेगा हमारे पास, 1 + का 4 5 हो जाएगा, 9 - 12 और 5 के, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें पता है क्या चाहिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड। तो हम अब इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 9 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा 81 144 और 25, ये कितना है 250। अब हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये दोनों क्या थी, एडजेसेंट साइड थी हमारी। तो यहाँ से हाफ ऑफ ए बी सी क्रॉस बी ए, इसकी वैल्यू आई, डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 225। इसको अगर हम करें तो 5 बाहर निकाल सकते हैं, √10 अपॉन में 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में हमारे पास क्या था, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो यूज होगा। कह रहा है फाइंड a.b। हमें क्या फाइंड आउट करना है, a.b, जबकि a के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, √26, b मैग्नीट्यूड 7, और b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड की 35। तो ये फॉर्मूला हमने नोट किया था, याद किया था। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर नेगेटिव a.b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को तो लेफ्ट में लेके आए और इस वैल्यू को राइट में लेके आए। तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हमें पता है a.b का स्क्वायर, यानी कि a.b चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से हम कैंसिल आउट कर देंगे। a मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, 26 रूट, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 7 का स्क्वायर -35। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 26, ये आ गया 49, और स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 12 20 50 25, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1274, और ये कितना मिलेगा, 1225। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 49। अब क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, a.b बचेगा, और 49 का क्या होता है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 7।
ये हमारा क्या आ गया, ए डॉट बी का आंसर। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन करते हैं। क्या कर रहे हैं, लेट ए बी सी क्या दे रखे हैं, ए बी सी क्या दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर। यहाँ से देखें तो ये कैप जो लगा देता है तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। बी द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स ए का, बी का और सी का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। सच दैट, साथ में क्या दिया है, ए डॉट बी, ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और सी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर दे रखा है, 0 के। एंड एंगल बिटवीन देम बी और सी, बी और सी के बीच में एंगल कितना है, π/6। तो कह रहा है प्रूव करो ए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, बी यूनिट वेक्टर और सी यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू 2 टाइम्स, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू गिवन है ए डॉट बी ए डॉट सी, इसका यूज करते हैं। तो कह रहा है ए डॉट बी, तो यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर, 0 के, ये भी 0 के, तो दोनों अलग अलग लिया। तो हमें पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो वो दोनों क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ए और बी परपेंडिकुलर और यहाँ पे ए और सी परपेंडिकुलर। तो दोनों से हमें ये देखा ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है। तो ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बी सी प्लेन, यानी कि बी और सी दोनों मिलकर क्या बना देंगे, प्लेन। तो हमें पता है, जब हमें पता है परपेंडिकुलर वाला एक वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं, मान लो बी और सी दो वेक्टर दे रखे हैं और उसका कहते हैं कि वेक्टर परपेंडिकुलर निकालो, तो हम क्या निकालते हैं, बी क्रॉस सी अपॉन में बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड और प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, यही तो करते हैं। तो अब हमें पता है ए है वो क्या है, इन दोनों का परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है ए कैप की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1, और इसकी वैल्यू को उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी, और ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी। ठीक है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, अब देखो यहां से एक बात आ गई हमारे पास, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा होता है ना ये। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर दी, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अब ये वैल्यू को बीच में से हम कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वलिटी होल्ड कर जाएंगी। और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, π/6। ठीक है, अब हमें पता है इसका आंसर कितना होगा, 1, इसका होगा 1, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर, तो 1 1, और साइन π/6 कितना होता है, 1/2। तो कंप्लीट आंसर कितना है यहाँ पे, 1/2, यानी कि बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1/2। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे इसको। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे हम पुट करेंगे, इस वैल्यू की जगह क्या रखेंगे, 1/2। तो ए मैग्नीट्यूड ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस बी क्रॉस सी अपॉन 1/2। अब 1/2 को पलट देंगे तो क्या आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, और ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ए कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 2 इंटू बी क्रॉस सी का कैप। ठीक है, यही हमें शो करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25। क्या कर रहा है, प्रूव दैट, प्रूव करो क्या ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 शो करना है। हमें क्या शो करना है, 0 शो करना है। ये हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मल्टीपल ऑन एडिशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, और साइन कैसा रहेगा बीच में, पॉजिटिव, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, फिर हमें क्या करेंगे, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, राइट हैंड साइड दिखा देंगे, क्या शो कर देंगे, 0। अब देखो ये वैल्यू एज इट इज रखी, इसको भी एज इट इज रखा, इसको भी एज इट इज रखा। अब मेरे को पता है बी क्रॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ। ए और बी, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये बात हमने पढ़ी थी। लेकिन हाँ, अगर उसका साइन चेंज कर देंगे तो सेम हो जाती है। तो मैं यहाँ बी क्रॉस ए की जगह क्या चेंज कर दूं मैं, नेगेटिव ए क्रॉस
बी यूज कर सकता हूँ। क्या यूज कर सकता हूँ? नेगेटिव ए क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ से इसको इधर लेके आऊंगा तो नेगेटिव यहाँ लगा सकता हूँ। तो बी क्रॉस ए की जगह क्या यूज कर सकता हूँ? नेगेटिव बी क्रॉस सॉरी ए क्रॉस बी। इसी तरह से मैं इसकी जगह क्या साइन चेंज कर सकता हूँ? नेगेटिव, और इसको चेंज कर दूंगा ए क्रॉस सी, और इसको अभी साइन चेंज करके इसको भी क्या चेंज कर देंगे? बी क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कैंसिल आउट, ए क्रॉस सी से ए क्रॉस सी कैंसिल आउट, एक बी क्रॉस सी से बी क्रॉस। क्या आंसर आया? 0। यही हमें क्या करना था? राइट हैंड साइड में शो करना था। ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर बताएं। सभी बच्चे अपना कमेंट में जरूर जवाब दें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कितने बच्चों को आ रहा है। सभी बच्चे, प्रत्येक बच्चा अपना कमेंट सेक्शन में जवाब दे।